हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आप हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर तथ्य आप तक सबसे पहले पहुंच पावे। तो आज हम फिजिक्स में एक नए टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव इसके पहले के टॉपिक में हम देख चुके हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि हम कोई चुंबक लेते हैं, जैसे बार मैग्नेट होता है जिसमें उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव होता है, तो ये हम एक मैग्नेट ले रहे हैं जिसका उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव ये है। ये हमारा दंड चुंबक है, बार मैग्नेट है। अब इसके चारों ओर या तो हम चुंबकीय पदार्थ रखें या फिर चुंबकीय सुई। तो इसके चारों ओर किसी भी बिंदु पर यदि हम चुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो चुंबकीय पदार्थ पर ये बार मैग्नेट, ये दंड चुंबक चुंबकीय बल आरोपित करता है। यानी इस चुंबकीय पदार्थ पर कौन सा बल लगता है? चुंबकीय बल लगता है। और यदि इसके चारों ओर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय सुई रखें तो इस पर चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है। क्या लगता है? चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है। चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है। तो इस बार मैग्नेट, इस दंड चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर ये चुंबकीय पदार्थ रखा जाए तो चुंबकीय बल का अनुभव करें और चुंबकीय सुई रखा जाए तो चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव करें, वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा एक बन के आएगी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है और रखी गई चुंबकीय सुई चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव करती है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की छोटी सी परिभाषा बन के आएगी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है, अथवा चुंबकीय पदार्थ न रख करके चुंबकीय सुई रखें तो क्या होगा? अथवा जिसमें रखी गई चुंबकीय सुई चुंबकीय बल आघूर्ण अनुभव करती है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है अथवा जिसमें रखी गई चुंबकीय सुई चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव करती है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये हमारा ये किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें क्या रखा गया हो? चुंबकीय पदार्थ रखा गया हो तो चुंबकीय बल का अनुभव करता है और चुंबकीय सुई रखी गई हो तो चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव करती है। वही क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबक अगर इस तरह से है, इसके चारों ओर इनफाइनाइट तक कोई चुंबकीय पदार्थ रखा गया होता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, या इनफाइनाइट तक कोई चुंबकीय सुई रखी होती है तो उस पर चुंबकीय बल आघूर्ण लगता है। कहने का आशय यह है कि इस मैग्नेट, इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार अनंत तक होता है। यानी अनंत पर जा करके तब चुंबकीय बल नहीं लगता है या चुंबकीय बल आघूर्ण नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार अनंत तक होता है। तो क्या लिखेंगे? किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का विस्तार अनंत तक होता है। ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र है तो उसका एक दिशा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है।
चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। अब अगर ये सदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा होती है, जिसको हम आगे देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसी को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। तो अब हम जान गए हैं कि अगर कोई चुंबक होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई ऐसी लाइन खींची जाए जिसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो वह लाइन, वह रेखा क्या कही जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कही जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा। क्या होगा? किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे ये एक तरह से हमने एक वक्र खींच दिया और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाना है हमको, तो ये चुंबकीय बल रेखा है या चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाना है, तो यहीं पर हम क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींच देंगे इस तरह से। मैथ के स्टूडेंट होंगे, आप मैथ पढ़े होंगे तो स्पर्श रेखा को जानते होंगे, एक ऐसी रेखा जो किसी वक्र को स्पर्श करते हुए जाए। तो इस बिंदु पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हमको देखना है तो इस पर स्पर्श रेखा खींच देंगे और ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये क्या हो गया? चुंबकीय बल रेखा। यानी ये चुंबकीय क्षेत्र में एक ऐसी रेखा है जिसके इस बिंदु P पर क्या हमने खींचा? स्पर्श रेखा खींचा, और ये स्पर्श रेखा क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। तो ये क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा या चुंबकीय बल रेखा की विशेषता होती है कि वो क्या होता है? काल्पनिक होता है और निष्कोण होता है। निष्कोण का मतलब जैसे ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है तो ऐसा नहीं मुड़ेगी कि यहाँ पर कोई कोण बने, यानी चुंबकीय बल रेखा किसी बिंदु पर कोण नहीं बनाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निष्कोण कहते हैं। और काल्पनिक इसलिए होती है कि चुंबकीय क्षेत्र में सीधी रेखा खींच नहीं सकते हैं, उसमें रेखा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा। कल्पना करते हैं कि इस चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें ये रेखा है, तो इस निष्कोण काल्पनिक वक्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। और इस निष्कोण काल्पनिक वक्र के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण काल्पनिक वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के ढेर सारे गुण होते हैं, उसको आप आगे देखेंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको लिखते हैं BC। किससे लिखते हैं? B से। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से लिखते हैं। तो जैसे अब हम ये जान लिए हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में या तो चुंबकीय पदार्थ रखें या तो फिर चुंबकीय सुई रखें। चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है और चुंबकीय सुई चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव करती है। तो चुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबकीय बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसमें गति उत्पन्न होती है, और चुंबकीय सुई जो होती है उसमें बल आघूर्ण लगने के कारण उसमें कोणीय गति उत्पन्न होती है और वो अपने स्थिति से विक्षेपित हो जाती है। जैसे ये अभी चुंबकीय सुई इस तरह से है, चुंबकीय सुई में दो ध्रुव होता है, एक यन होता है और दूसरा यस होता है। ये सामान्य स्थिति में इस तरह से है, लेकिन जब इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो इस पर एक बल आघूर्ण लगता है और ये बल आघूर्ण लगने के कारण ये चुंबकीय सुई अपने मूल स्थिति से क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है।
ये एन इधर हो जाता है, एस इधर हो जाता है। अभी देखिए एन और एस इस तरह से है, अब ये इस तरह से हो जाता है। तो चुंबकीय सुई जब चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो वो अपने मूल स्थान से उसमें कोणीय विस्थापन होता है, और यदि चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें रैखिक विस्थापन होता है, क्योंकि उस पर चुंबकीय बल लगता है। अब अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई ऐसा तार रखते हैं, कोई ऐसा चालक रखते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो, तो उस चालक तार पर भी चुंबकीय बल लगने लगता है। जैसे यदि अब चुंबकीय क्षेत्र को हम इस तरह से दिखाते हैं चुंबकीय बल रेखाओं से। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, और इसकी दिशा इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र रेखा जिधर की तरफ संकेत करती है उधर ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब इसमें जब कोई चालक तार रखते हैं इस तरह से, तो इस चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है आई, तो इस पर एक बल लगता है जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं, और उस बल का मान होता है F = कितनी धारा बह रही है वो, और कितनी लंबाई इस चालक की है वो, और कितना चुंबकीय क्षेत्र है वो, और साथ में इस चालक तार में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये धारा की दिशा है, के बीच का कोण साइन थीटा। ये इतना बल लगता है किस पर, इस चालक तार पर। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक तार रखा जाता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल लगता है जिसका मान होता है I × L × B × sin थीटा। I क्या है, चालक तार में धारा का मान है, L क्या है, चालक तार की लंबाई है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और sin थीटा क्या है, चालक तार में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। तो यहाँ पर जैसे I की दिशा ये है और B की दिशा ये है, तो एक दूसरे के लंबवत है। ठीक, अब अगर चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक तार को लंबवत रख दें तो थीटा = क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और इस चालक तार की लंबाई L = 1 रख दें, यानी L = 1 मीटर रख दें। साथ ही इसमें धारा I का मान 1 एम्पियर रख दें, धारा I का मान 1 एम्पियर रख दें। तो बताइएगा B क्या हो जाएगा, B = यहाँ से निकलेगा B, या F = क्या हो जाएगा, F = I1 L1 × B × sin 90। तो अब F = क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बल के बराबर हो जाएगी। तो कब बराबर हो जाएगी, जब धारा का मान 1 एम्पियर हो, चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, और चालक तार में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा हो। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगी। यानी यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर एक बल लगता है, उस बल का मान होता है F = I × L × B × sin थीटा। यदि I का मान 1 एम्पियर रख दिया जाए, L का मान 1 मीटर रख दिया जाए, और चालक तार में धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है वो इस चालक तार पर लगने वाले बल के बराबर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, इसी से परिभाषा बन के आती है हमारी कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार हो जिसमें विद्युत धारा I = 1 एम्पियर, चालक तार की लंबाई L = 1 मीटर, तथा चालक में धारा की दिशा तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, तो चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार हो जिसमें विद्युत धारा I = 1 एम्पियर हो, चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, तथा चालक में धारा की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों, तो चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे क्या लिखेंगे, इसे B से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ये इतना हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक तार हो जिसमें विद्युत धारा I = 1 एम्पियर, चालक तार की लंबाई L = 1 मीटर तथा चालक में धारा की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों, तो चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब आगे हमारा आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे अभी हमने देखा कि एक बार मैग्नेट है, इसके चारों ओर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि इसके चारों ओर किसी भी बिंदु पर हम यदि चुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो वो चुंबकीय बल का अनुभव करता है, और यदि कोई कंपास बॉक्स रखते हैं, चुंबकीय सुई रखते हैं, तो वो चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव करता है। अब ओरेस्टेड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि केवल इस बार मैग्नेट, इस दंड चुंबक के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होता है, बल्कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ओरेस्टेड ने 1820 में बताया कि यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर यदि चुंबकीय सुई रखें तो वो चुंबकीय बल आघूर्ण का अनुभव करेगा, और यदि चुंबकीय पदार्थ रखें तो वो चुंबकीय बल का अनुभव करता है। तो ऐसी स्थिति में इस चालक में विद्युत धारा के कारण भी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को उन्होंने बताया कि ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी चालक तार में विद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत धारा का यही प्रभाव क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इसकी कोई दिशा होगी, उस दिशा को हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमको ज्ञात हो जाए तो हम उस क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखा खींच करके हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए या चुंबकीय बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, दो नियम अप्लाई करते हैं। तो पहला होता है दाएं हाथ का नियम और दूसरा होता है मैक्सवेल के पेच का नियम। पहला दाएं हाथ का नियम, दूसरा होता है मैक्सवेल का पेच का नियम। तो दाएं हाथ का नियम ये है कि जैसे हम चित्र में दिखा रहे हैं, ये चित्र में किसी धारावाही चालक को इस तरह से पकड़ लिया गया है। ये अंगूठा धारावाही चालक में धारा की दिशा को बता रहा, और ये चारों उंगलियां जो होगी वो बताएंगी चुंबकीय बल रेखा की दिशा को। इस तरह से अगर ऊपर की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये उंगलियां जिस दिशा में इस चालक तार को लपेटी हुई हैं वो दिशा क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा हो जाएगी। जैसे अगर ये इसमें चालक तार में धारा की दिशा है और इसको हम इस तरह से पकड़ रहे हैं तो विद्युत बल रेखा की दिशा क्या हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ये हमारी उंगली इस तरह से लपेटी गई है तो इस तरह से विद्युत बल रेखा की दिशा हो जाएगी, ये विद्युत बल रेखा की दिशा इस तरह से। और अगर हम इस धारावाही चालक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना चाहें तो इस बिंदु पर क्या खींच देंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना चाहें तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देंगे, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, और ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा।
और यहाँ पर अगर देखना चाहें तो नीचे की तरफ स्पर्श रेखा आएगी, ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। और यहाँ पर देखना चाहें तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, ये हो जाएगी बी की दिशा। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा हम देखने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं को खींच लेंगे और हम वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देख सकते हैं। तो क्या करेंगे कि यदि चालक तार को हम दाहिने हाथ से इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा चालक तार में धारा की दिशा को दिखाए, तो ये चारों उंगलियां जिस दिशा में चालक तार को लपेटी है, जिस दिशा में चालक तार को पकड़ी हुई है, वही दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत बल रेखा की दिशा हो जाएगी। और विद्युत बल रेखा के सहयोग से हम क्या निकालेंगे, इस बल रेखा पर किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दाएं हाथ का नियम। आगे मैक्सवेल के पेच का नियम है, तो दूसरा हम दिखा रहे हैं मैक्सवेल के पेच के नियम में। जैसे अगर हम अपने दाहिने हाथ से पेचकस को पकड़ करके उसको हम घुमाएं, इस तरह से घुमाएं कि पेच धारा की दिशा में चले, तो जिस तरफ हम अपने अंगूठे को घुमाते हैं वो क्या हो जाता है, विद्युत बल रेखा की दिशा हो जाती है। फिर से इस पेच को पेचकस से इस प्रकार घुमाएं कि पेच का नोक धारा की दिशा में जाए, तो जिस दिशा में हम घुमाते हैं वो दिशा क्या हो जाती है, विद्युत बल रेखा की दिशा हो जाती है। तो ये हमारा अगर इस तरह से पेच हो और इसको हम इस तरह से घुमाएं कि नोक किधर जाए, धारा की दिशा में जाए। अगर हम इसको दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो नोक क्या हो जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। अगर ये धारा की दिशा हो तो जिस दिशा में हम इस तरह से इसको घुमाते हैं वो दिशा क्या हो जाएगी, विद्युत बल रेखा की दिशा हो जाएगी, ये इस तरह से। तो अब विद्युत बल रेखा की दिशा अगर हमको मिल गई है तो इस तरह से हम यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच करके बी की दिशा देख लेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच करके बी की दिशा देख लेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच करके बी की दिशा देख लेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच के बी की दिशा देख लेंगे। तो ये दो नियम है। पहला दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम ये है कि यदि चालक तार को हम दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा चालक में विद्युत धारा की दिशा को बताए, तो ये चारों उंगलियां जिस दिशा में चालक तार को लपेटे हुई है वो चुंबकीय बल रेखा प्रदर्शित करेंगी। और इसी तरह से मैक्सवेल के पेच का नियम है कि यदि हम किसी पेच को पेचकस से इस प्रकार से घुमाएं कि उसका नोक विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करें, तो जिस दिशा में हम उस पेच को घुमाते हैं वो दिशा क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। और चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच करके उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देख सकते हैं। तो ये हमारे दो नियम हैं, दाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल के पेच का नियम, जिसके सहयोग से हम चुंबकीय बल रेखा खींचेंगे और चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच करके हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने आज देखा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप आपको सबसे पहले मिल सके और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी हो सके। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।